पाकिस्तान के साथ कुछ बड़ा होने वाला है। आईएएफ चीफ के बाद आर्मी चीफ की भी धमकी। भारत तैयार, अब संयम नहीं बरतेंगे। पाकिस्तान तय कर ले भूगोल में रहना है या नहीं। आज सुबह ही वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने एक बार फिर से कहा कि पाकिस्तान की तरफ से भारत के जेट गिराने के दावे सिर्फ मनोहर कहानियां हैं और अगर उनके पास कोई सबूत है तो दुनिया को दिखा दें। उन्होंने यह भी कहा कि भारत ने उनके 5 फाइटर जेट तबाह किए, जिनमें F-16 और JF-7 भी शामिल हैं। वहीं अब वायुसेना प्रमुख के बाद राजस्थान की धरती से आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को ललकारा है और ऐसी धमकी दे दी है जिसके बाद असीम मुनीर के भी कान खड़े हो जाएंगे। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को धमकाते हुए यह साफ कह दिया कि अगर पाकिस्तान को नक्शे पर बना रहना है तो वह आतंकवाद का साथ छोड़ दे, वरना इस बार भारतीय सेना पाकिस्तान पर ऐसे टूटेगी कि पाकिस्तान का नामो निशान ही खत्म हो जाएगा। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, जिस तरह से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर 1.0 में संयम रखा है, अब की बार भारत यह संयम नहीं रखेगा। इस बार हम आगे की कार्यवाही करेंगे और कुछ इस तरह की कार्यवाही करेंगे कि पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा कि उसे भूगोल में रहना है या नहीं। अगर पाकिस्तान को भूगोल में अपनी जगह बनानी है तो उसे अब आतंकवाद को संरक्षण देना बंद करना पड़ेगा। इसी के साथ सेना प्रमुख ने जवानों से यह भी कह दिया कि अब आप अपनी पूरी तैयारी करके रखें। अगर भगवान ने चाहा तो जल्द ही यह मौका मिलेगा। इसी के साथ न्यूज एजेंसी पीटीआई की खबर के मुताबिक आर्मी चीफ ने यह भी कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट किया, जिसमें 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए थे। ऑपरेशन सिंदूर हमारी जिंदगी से इस तरह से जुड़ गया है कि जब तक हम जीवित रहेंगे तब तक यह हमारे साथ रहेगा। ऑपरेशन सिंदूर नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दिया गया था और यह ऑपरेशन महिलाओं को समर्पित था। अब जनरल उपेंद्र द्विवेदी की यह ललकार ऐसे समय में सामने आई है जब एक दिन पहले ही विजयदशमी के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को ऐसी कड़ी चेतावनी दी थी कि पाकिस्तान भी कांप उठा होगा। रक्षा मंत्री ने क्या कुछ कहा था वो भी सुन लीजिए। साथियों, आजादी के 78 साल बीत जाने के बावजूद सरकरी इलाके में सीमा को लेकर एक विवाद खड़ा किया जाता है। भारत ने कई बार बातचीत के रास्ते इसका समाधान करने का प्रयास किया है, मगर पाकिस्तान की नीयत में खोट है। उसकी नीयत साफ नहीं है। जिस तरह से हाल में पाकिस्तान की फौज ने सरकरी के सटे इलाकों में अपना मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया है, वह उसकी नीयत बताता है। साथियों, भारत की सीमाओं की रक्षा भारतीय सेनाएं और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मिलकर मुस्तैदी से कर रही हैं। अगर सरहद इलाके में पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत की गई तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे। मेरे साथियों, और 1965 की जंग में भारत की सेना ने लाहौर तक पहुंचने का सामर्थ्य भी दिखाया। तो अब चाहे वायुसेना प्रमुख एपी सिंह हो या फिर आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी या फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जिस तरह एक एक कर पाकिस्तान को बॉर्डर से ललकारा गया है, उसके बाद तो यही नजर आता है कि आने वाला समय पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा खराब रहने वाला है।